फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉजेज ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। गाड़ी में जो ब्रेक बाइंडिंग होता है, हमारी कोच में जो ब्रेक बाइंडिंग होते हैं, ट्रेन में जो ब्रेक बाइंडिंग होते हैं, इसका बारे में ब्रेक बाइंडिंग क्या है इसका बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ये ब्रेक बाइंडिंग का कारण क्या है, क्यों ब्रेक बाइंडिंग होते हैं, ये होना नहीं चाहिए क्योंकि क्यों होता है इसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मैं हूँ उत्तम चंद्र देव, मेरा चैनल है रेलवे मेक हब। फर्स्ट है कॉजेज ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। ब्रेक बाइंडिंग का कारण क्या है? द मेन कॉजेज ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग आर फेल्यूर इन द ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम। हम लोग जानते हैं दो कारण के लिए आपका ब्रेक बाइंडिंग होते हैं। एक है आपका जो है पावर क्रिएशन सिस्टम, ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम। ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम मतलब क्या है? आपका न्यूमेटिक सिस्टम द्वारा जो ब्रेक हम लोग जो अप्लाई करते हैं, कोई सिस्टम में अगर कोई लीकेज हो, ये कोई प्रॉब्लम किए हो, तो उसमें जो है आपका ब्रेक बाइंडिंग होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? ब्रेक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ब्रेक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब क्या है? ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेक सिलेंडर से आपका जो है ब्रेक सिलेंडर से आपका व्हील तक, ये डिस्क तक जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, उसके लिए अगर जो ब्रेक बाइंडिंग होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो दो सिस्टम है, एक है आपका पावर क्रिएशन सिस्टम, जो कि आपको जो है ना, जिसके लिए ब्रेक अनवांटेड ब्रेक होते हैं, और ब्रेक ट्रांसमिशन सिस्टम जो होते हैं, जिसमें ब्रेक रिगिंग अरेंजमेंट के लिए आपको होता है, वो आपको ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं। तो ब्रेक एक है आपको जो है ब्रेक अप्लाई होने का, मतलब आपको जो है ना अप्लाई चाहते नहीं है लेकिन ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आपका जो है क्रिएशन सिस्टम में आपका जो है वो होते हैं। और एक होता है आपको ब्रेक अप्लाई होने का बाद वो रिलीज नहीं हो रहा है, दोनों को हम लोग ब्रेक बाइंडिंग बोलते हैं। तो दोनों को जो है ये आपको अनवांटेड ब्रेकिंग, ये जो है आपका ब्रेक बाइंडिंग का कारण है। तो इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं पावर क्रिएशन सिस्टम में हम लोग जानते हैं न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, जो आजकल जो गाड़ी में हम लोग न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम हम लोग सिस्टम द्वारा हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो उसमें होता है क्या, ड्राइवर जो है जब ब्रेक अप्लाई होते हैं, तो आपको क्या होते हैं, आपका ड्राइवर साहब जो है ब्रेक अप्लाई करते हैं एज पर हिज रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर ड्राइवर अप्लाई नहीं किए हैं, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ड्यू टू सम कॉजेज, ब्रेक सिलेंडर में अगर कोई पावर क्रिएशन हो जाता है, ब्रेक सिलेंडर मतलब आपको ब्रेक सिलेंडर में एयर प्रेशर आपको घुस जाते हैं, कॉम्प्रेस्ड एयर प्रेशर आपको घुस जाते हैं, तो उसके लिए होता है क्या, ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेक सिलेंडर में हवा भेज जाना, माने चला जाना, ड्यू टू सम रीजन विदाउट अप्लाइंग द इनलाइन वाल्व बाय द ड्राइवर, उसमें जो ब्रेक सिलेंडर में हवा घुस जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका पावर क्रिएशन सिस्टम। तो होता है क्या, आपका लोकोमोटिव से, ये जो लोकोमोटिव है जहाँ से आपको जो एयर प्रेशर आपको आता है, वहाँ से जो लेकर अगर मान लिया जाए आपको ब्रेक सिलेंडर तक, ये जो है ब्रेक सिलेंडर का बाद अगर मान लिया जाए ब्रेक सिलेंडर तक अगर कोई लीकेज हो, ये कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए जो आपको ब्रेक सिलेंडर में हवा घुस जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पावर क्रिएशन सिस्टम। दैट इज आपका जो है ना न्यूमेटिक एयर प्रेशर के लिए जो है आपका ड्यू टू सम डिफेक्ट के लिए आपका जो ब्रेक बाइंडिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पावर क्रिएशन सिस्टम। तो हम लोग यहाँ लिखे हैं एनी फेल्यूर इन दिस पार्ट्स बिटवीन द लोको एंड द ब्रेक सिलेंडर रिजल्ट्स इन ब्रेक बाइंडिंग। अगर मान लिया जाए ये सिस्टम में जो पार्ट्स है उसमें अगर कोई लीकेज हो, ये कोई प्रॉब्लम अराइज किए हो, तो उसके लिए जो अगर ब्रेक सिलेंडर में कोई हवा घुस जाते हैं, तो उसमें ब्रेक बाइंडिंग हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका पावर क्रिएशन सिस्टम, माने ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ जो मेन पार्ट्स है,
ये पावर क्रिएशन सिस्टम में इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए मेन है आपको पावर सिस्टम में, तो हम लोग बोले थे आपका लोकोमोटिव से लेके आपका जो है ब्रेक सिलेंडर तक, कोई कोच का जो ब्रेक सिलेंडर होते हैं तो उस तक, उसमें अगर मान लिया जाए कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम आते हैं, कोई भी लीकेज आते हैं, तो उसको उससे जो है आपको ब्रेक बाइंडिंग हो जाते हैं। तो उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ आपको लीकेज हो सकता है पावर क्रिएशन सिस्टम में आपको ब्रेक बाइंडिंग होने के लिए। एक है आपका एमयू वाशर। एमयू वाशर हम लोग जानते हैं आपका जो एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी का आपका जो कनेक्शन है, तो उसमें जो है एमयू वाशर रहते हैं। अगर वाशर में कोई लीकेज है, कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू टू द डिफेक्ट्स ऑफ एमयू वाशर। नेक्स्ट है फॉर्म एंड। फॉर्म एंड मतलब आपको जो है कनेक्शन जो होते हैं आपका जो है एक पाइप से दूसरा पाइप, जो फ्लेक्सिबल पाइप है, जो आपको रबर पाइप है, तो उसमें जो आपको जो है होस पाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर होस पाइप, उसमें जो कनेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं फॉर्म एंड। तो फॉर्म एंड में अगर कोई लीकेज है तो उसके लिए जो आपको ब्रेक सिलेंडर में जो हवा घुसते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग जो है फॉर्म एंड्स डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्या है आपका एयर होस। एयर होस में भी अगर कोई लीकेज होंगे तो उसमें भी आपको जो है ब्रेक बाइंडिंग हो सकते हैं। इसके अलावा आपको काट ऑफ एंगल को, तो एयर होस जो होस का साथ आपको कनेक्शन है, तो वहाँ जो है एक काट ऑफ एंगल कॉक होते हैं जिसको हम लोग बंद कर सकते हैं एयर प्रेशर को अगर नहीं घुसाने के लिए जाते हैं। ये जो है आपको अगर मान लिया जाए एक कोस से दूसरा कोस में अगर एयर प्रेशर को आपको बंद करना है तो काट ऑफ एंगल कॉक को बंद करके हम लोग जो है उसको एयर प्रेशर को बंद कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं काट ऑफ एंगल कॉक। जिसका इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में जो है ये जो पार्ट्स है इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में एयर ब्रेकिंग सिस्टम में हम लोग बात किए थे। मेरा जो है एयर ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसमें आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा जानकारी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको ब्रेक पाइप, जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं। ब्रेक पाइप, अगर ब्रेक पाइप में कोई लीकेज होंगे तो उसमें भी आपको जो है ना हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक है PEA सिस्टम, मानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम। आप लोग जानते हैं पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम में भी आपको ब्रेक पाइप के साथ कनेक्शन है, तो उसमें भी अगर कोई डिफेक्ट आता है तो उसमें भी आपको जो है उसके लिए भी आपको ब्रेक बाइंडिंग हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपको डार्ट कलेक्टर। डार्ट कलेक्टर में अगर कोई लीकेज है तो उसमें भी आपको जो है हो सकता है आपका जो है ब्रेक बाइंडिंग। इसके अलावा आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर। ऑक्सिलरी रिजर्वर अगर ये जनरली होता है आपका सिंगल पाइप एयर ब्रेकिंग सिस्टम में, तो सिंगल पाइप एयर ब्रेकिंग सिस्टम में आपको जो है ना अगर ऑक्सिलरी रिजर्वर में, क्योंकि वो डायरेक्टली आपको जो है मेन ये से ब्रेक पाइप से आपको कनेक्टेड रहते हैं, तो इसलिए अगर मान लिया जाए ऑक्सिलरी रिजर्वर में अगर कोई डिफेक्ट आ जाते हैं, कोई आपको लीकेज आ जाते हैं, तो उसमें भी आपको जो है ब्रेक बाइंडिंग होने का प्रोबेबिलिटी रहता है। नेक्स्ट है कंट्रोल रिजर्वर। कंट्रोल रिजर्वर का भी बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कंट्रोल रिजर्वर में अगर मान लिया जाए ओवर चार्ज, ये जो है अंडर चार्ज होते हैं, तो उसमें भी आपको जो है ब्रेक बाइंडिंग हो सकते हैं। कंट्रोल रिजर्वर जिसमें हम लोग सीआर बोलते हैं, कंट्रोल रिजर्वर का मेन फंक्शनिंग भाग होते हैं। आपको जो है ना कंट्रोल रिजर्वर आपको कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग ब्रेकिंग सिस्टम, क्योंकि हम लोग जानते हैं कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर हमेशा जो है आपको 5 kg रहते हैं, तो उसमें 5 kg से आपको ज़्यादा, ये 5 kg से आपको कम हो जाए आपको जो है ना चार्जिंग में, ये जो है आपको ओवर चार्जिंग होने का बाद अगर मान लिया जाए 5 kg से ज़्यादा प्रेशर हो जाएंगे और आपका ब्रेक पाइप में प्रेशर आपको 5 kg रहेंगे, तो उसमें भी हो सकता है ये उसमें कम प्रेशर हो, ये जो है आपका बीपी में आपको जो है अंडर प्रेशर हो, तो आपको जो है ना जो ब्रेक अप्लाई हो पहले से हो चुका है, तो उसमें भी आपको जो है ब्रेक बाइंडिंग होके रहेंगे। नेक्स्ट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटर भाग। डिस्ट्रीब्यूटर आप लोग जानते हैं मेन फंक्शनिंग भाग इन एयर ब्रेक सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर में अगर मान लिया जाए मेल फंक्शन कर रहे हैं, ये अगर मान लिया जाए कोई लीकेज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर भाग द्वारा, तो आपको ब्रेक सिलेंडर में ऑटोमेटिकली आपको जो है हवा घुस जाते हैं। तो ये भी बहुत ही आपको जो है सबसे ज़्यादा डिफेक्ट जो है आपका जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर भाग में आ सकते हैं, और इसके लिए जो है आपको सीवियर ब्रेक बाइंडिंग हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रेक सिलेंडर में भी अगर लीकेज ज़्यादा हो तो होता है कि मेन रिजर्वर का ऑक्सिलरी रिजर्वर का जो प्रेशर आपको मेन पाइप से जो आते हैं, तो वहाँ से जो है ना कंटिन्यूसली आपको ब्रेक सिलेंडर में हवा घुस जाएंगे और आपका मेन पाइप का जो है प्रेशर आपको डाउन हो सकते हैं। इसके अलावा आपको फीड पाइप का प्रेशर भी आपको कम हो जाने के कारण जो है लीकेज होने के कारण जो है आपको ब्रेक बाइंडिंग भी हो सकता है।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हम लोग का जो है आपका पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसमें हम लोग बोलते हैं ब्रेक रिगिंग सिस्टम में। तो ब्रेक रिगिंग सिस्टम में जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, ये ब्रेक रिगिंग सिस्टम में द सिस्टम थ्रू व्हिच द ब्रेक फोर्स दैट अवेलेबल ऑन द पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू द व्हील इज कॉल्ड द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम हम लोग क्या सिस्टम किसको बोलते हैं, माने ब्रेक बाइंडिंग का जो जिस कारण के लिए आपको जो रिलीज नहीं हो रहा है, तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम मतलब आपको सिस्टम का ब्रेक फोर्स जो है आपका ब्रेक पावर रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जिस सिस्टम द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, दैट इज ब्रेक रिगिंग सिस्टम। तो अभी हम लोग बात करेंगे द मेन पार्ट्स कम्स अंडर द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में जो पार्ट्स है उसका बारे में, उससे कैसे ब्रेक बाइंडिंग होता है उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उसमें देखिए फर्स्ट आता है आपको ब्रेक सिलेंडर। जो मेन आपका ब्रेक सिलेंडर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं तो ब्रेक सिलेंडर में देखिए ब्रेक सिलेंडर में जो हवा घुस जाते हैं, तो लेकिन आपको रिलीजिंग नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन। तो वो रीजन क्या है, सपोज आपको ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन में जो पिस्टन रिंग लगता है, वो पिस्टन रिंग अगर टूट जाते हैं, ये जो है पिस्टन रिंग में आपका जो टूट के जो है अंदर में जैमिंग हो जाते हैं, तो उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो ब्रेक सिलेंडर के में हम लोग जब फिर हवा रिलीज करते हैं, उसमें भी आपको ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन जो है फॉरवर्ड मूवमेंट जो हो चुका था पहले से आपको ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन, वो जो आपको जो है बैकवर्ड पोजीशन में आपको सिलेंडर का पिस्टन जो है मूवमेंट नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम फ्रिक्शन। तो उसके लिए भी आपको ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है, माने ब्रेक बाइंडिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, आपको लोड एम्प्टी डिवाइस। हम लोग जानते हैं वैगन में जो है आपको लोडेड ये एम्प्टी डिवाइस आपको लगा हुआ रहते हैं, तो उसमें जो है को जो मैकेनिकल डिवाइस है आपका, उसमें जो है लोडेड कंडीशन में आपको लीवर को चेंज करना पड़ता है, ये जो है एम्प्टी कंडीशन में लीवर को सेम चेंज करना पड़ता है। तो अगर मान लिया लोडेड कंडीशन में आप दे चुके हैं लेकिन एम्प्टी कंडीशन में आपको जो है नहीं जा रहा है, ये जो है आपको गलती से जो है उसको एम्प्टी कंडीशन में आप नहीं रखे हैं, तो उसमें भी आपको ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। इसके अलावा आपका जो है ना हॉरिजॉन्टल लीवर जैमिंग के लिए भी आपको कभी कभी जो हम लोग जानते हैं जो सिंगल में आपका जो अंडर फ्रेम माउंटेड आपको ब्रेक सिलेंडर है, उसमें हम लोग जानते हैं हॉरिजॉन्टल लीवर लगते हैं सिलेंडर का साथ, तो पिस्टन आपको जो बैकवर्ड मूवमेंट होते हैं, दैट इज आपको ब्रेक अप्लाई के बाद वो रिटर्न मूवमेंट जो हो जाते हैं आपको फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक, इन दैट कंडीशन इफ देयर इज एनी जैमिंग इन द हॉरिजॉन्टल लीवर, इन दैट कंडीशन द ब्रेक विल नॉट बी रिलीजेस, वो भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपका फ्लोटिंग लीवर जो है आपका, हम लोग जानते हैं फ्लोटिंग लीवर ठीक से अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अगर जैमिंग होंगे, तो ये जनरली होते हैं आपका अंडर फ्रेम माउंटेड। लेकिन फ्लोटिंग लीवर का आजकल जो है वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग का सभी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर है। इसके अलावा आपको हैंगर है, जो ब्रेक हैंगर हम लोग जानते हैं, तो ब्रेक हैंगर में जो पिन लगाते हैं, ये आपको बुश और पिन हम लोग जो लगाते हैं, उसमें अगर जैमिंग हो जाएंगे तो उसमें भी आपको जो है हो सकता है वो रिलीज होने नहीं देंगे जैमिंग के लिए, तो ये वो भी आपको जो है ब्रेक बाइंडिंग का एक कॉजेज है। इसके अलावा ब्रेक गियर पिन है, ब्रेक गियर पिन में हम लोग जानते हैं जो ब्रेक कैलिपर यूनिट है LHB कोर्स में, तो उसमें भी अगर मान लिया जाए ब्रेक कैलिपर यूनिट में जो पिन लगाते हैं तो उसमें अगर जैमिंग होंगे तो कैलिपर जो है आपको जो है रिलीज नहीं होने देंगे, मतलब आपको जैमिंग के कारण जो है ब्रेक को रिलीज होने नहीं देंगे। इसके अलावा आपको ब्रेक ब्लॉक जैमिंग, कभी कभी जो है नया ब्रेक ब्लॉक अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें जो है चक्का का साथ आपको जो क्लियरेंस होनी चाहिए, तो उसमें जो है अगर क्लियरेंस आपको नहीं हो पा रहा है, मैंने मतलब आपको एट द टाइम ऑफ आपको फिटमेंट आफ्टर फिटमेंट हम लोग अगर मैनुअल एडजस्ट नहीं करते हैं तो उसमें भी आपको जो है ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। मतलब आपको देयर विल बी नो गैप, इफ देयर विल बी नो गैप इन बिटवीन द व्हील एंड द ब्रेक ब्लॉक, तो इन दैट कंडीशन द ब्रेक ब्लॉक विल टचेस द व्हील एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेक बाइंडिंग। इसके अलावा हैंड ब्रेक अगर अप्लाई पोजीशन में रह जाते हैं लेकिन उसको रिलीज करने से जो है रिलीज किए नहीं है, ये अगर रिलीज करने का बाद भी वो ठीक से रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो इन दैट कंडीशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड ब्रेक। दिस विल बी हैपन इन द गार्ड वैन, ओनली द गार्ड वैन। तो गार्ड वैन में हैंड ब्रेक रहते हैं हम लोग जानते हैं, तो अगर मान लिया हैंड ब्रेक किसी कारण
ग्रेडियंट सेक्शन में हम लोग जानते हैं जो हैंड ब्रेक लगाते हैं, ये डाउन ग्रेडियंट हो ये अप ग्रेडियंट हो, तो उसमें जो है हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं। स्टॉपिंग व्हेन द स्टैटिक कंडीशन में आप गाड़ी रहते हैं तो उसमें हैंड ब्रेक यूज़ किया है। आफ्टर दैट इफ हैंड ब्रेक विल नॉट बी रिलीज इन दैट कंडीशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रेक बाइंडिंग। तो एनी फेल्यूर इन द अबव पार्ट्स प्रिवेंट द प्री मूवमेंट ऑफ द ब्रेक ब्लॉक रिजल्ट इन द ब्रेक बाइंडिंग। देखिए ये जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम है ये केवल जो है आपका आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, इफ द ब्रेक विल नॉट बी रिलीजेस ड्यू टू दिस डिफेक्ट्स, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं आपका जो है ब्रेक बाइंडिंग ड्यू टू द ट्रांसमिशन ब्रेक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम, ड्यू टू ब्रेक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसका बारे में हम लोग भी नोट यहाँ एक दिए हैं हम। देखिए फेलियर इन ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम रिजल्ट्स इन अनवांटेड ब्रेक एप्लीकेशन का टाइम में आपको जो है ना, हम एप्लीकेशन नहीं किए हैं लेकिन जो है ना एप्लीकेशन हो जाते हैं ब्रेक, तो दिस इज ओनली फॉर द पावर क्रिएशन सिस्टम, ब्रेक पावर क्रिएशन सिस्टम में होता है अनवांटेड ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्या है आपको, फेल्यूर इन द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम रिजल्ट्स इन नो ब्रेक रिलीजेस, ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं पावर ट्रांसमिशन सिस्टम आपको जो है उसी में, दैट इज आपको जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसमें जो है अगर कोई डिफेक्ट आ जाते हैं तो उसके लिए जो है आपको ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं। तो इसमें जो है आपको जानकारी हो गया है। यहाँ देखिए एक पावर क्रिएशन सिस्टम में हम लोग देखा रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व का जो मेन फंक्शनिंग वाल्व है आपको थ्री फेसर वाल्व जिसको बोलते हैं हम लोग, ये मेन वाल्व बोलते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, एक वाल्व का जो है आपका इसमें वाल्व का जो है देखिए यहाँ पर आपको ब्रेक पाइप का चेंबर है, नीचे में आपको कंट्रोल रिजर्वर प्रेशर चेंबर है। तो इसमें जो है ना ब्रेक पाइप का प्रेशर जो है इसमें घुसते हैं। तो इसमें जो है हॉलो सिस्टम है जिसमें जो है आपका ये जो चेंबर है ये आपको एग्जॉस्ट में जाता है, एग्जॉस्ट का साथ मतलब एटमोस्फेयर के साथ आपको कनेक्टेड है। तो डीबी में हम लोग जानते हैं एक एग्जॉस्ट पोर्ट है, तो व्हिच इज कनेक्टेड विद द एटमोस्फेयर, तो वो जो है आपको यही पोर्ट है। इसके अलावा आपको एक है आपको ब्रेक सिलेंडर का जो चेंबर है, दिस इज द ब्रेक सिलेंडर चेंबर। इसका ऊपर में जो है एक चेंबर है जिसका ऑक्सिलरी रिजर्वर के साथ आपको कनेक्शन है। तो इसमें जो है देखिए जो ऑक्सिलरी रिजर्वर के साथ कनेक्शन है इसमें जो है आपका एक चेक वाल्व लगा हुआ है। ये चेक वाल्व जो है आपका ये जो वॉल है आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर का जो चेंबर है ये वॉल का ऊपर में जो है आपको सीटिंग में नॉर्मली आपको सीटिंग में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग क्या करते हैं इसको ठेल के जो है चेक वाल्व को आपको जो है ना बैठा के रखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कंट्रोल रिजर्वर प्रेशर ये चेंबर जो है इसका और आपको बीपी चेंबर जो होता है ये दोनों का बीच में जो है ना एक जो है एक डायाफ्राम है, ये रबर का डायाफ्राम है। इसका ऊपर में देखिए एक हॉलो पिस्टन रखा हुआ है। हॉलो पिस्टन मतलब क्या है, एक गोल आपको जो है ना पिस्टन रॉड है। इसमें जो है हम लोग क्या किया है एक होल किया है। तो होल का साथ आपको जो है ना यहाँ पर भी आपको हॉरिजॉन्टल भी होल किया है जो कि एग्जॉस्ट पोर्ट का साथ आपको कनेक्टेड है। तो नॉर्मली होता है क्या, लेफ्ट साइड में हम लोग देखे हैं नॉर्मली जो बीपी प्रेशर आपको 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कंट्रोल रिजर्वर प्रेशर आपको 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहते हैं। तो इसमें जो है आपका बैठा रहते हैं, मतलब आपको जो है दोनों का प्रेशर इक्वल होने के कारण जो है ब्रेक सिलेंडर इज कनेक्टेड विद द एटमोस्फेयर। ब्रेक सिलेंडर जो है आपका जो है देखिए ब्रेक सिलेंडर इज कनेक्टेड विद द एटमोस्फेयर, क्योंकि ब्रेक सिलेंडर का जो हवा है वो आपको जो है ना यहाँ से हॉलो पिस्टन होते हुए आपको जो है ना एग्जॉस्ट में चला जाते हैं। और इसमें जो है आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर में भी आपको जो है 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्प्रिंग जो है देखिए इसका प्रेशर 6 kg। स्प्रिंग क्या करते हैं आपको हॉलो पिस्टन माने चेक वाल्व को जो है आपको बैठा के रखते हैं आपका एक चेंबर का ऊपर में। तो हॉलो पिस्टन से होता है क्या, आपका ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर जितना है वो एटमोस्फेयर के साथ आपको कनेक्ट होते हैं और ब्रेक सिलेंडर का पूरा हवा जो है निकाल जाते हैं। अभी फ्रेंड्स देखिए अगर ड्यू टू सम डिफेक्ट्स अगर मान लिया जाए ये जो चेक वाल्व है, ये चेक वाल्व तो नॉर्मली होता है क्या, ये चेक वाल्व जो है आपको जब गाड़ी रन करते हैं ऑक्सिलरी रिजर्वर ये चेक वाल्व अपना सीटिंग पर बैठा रहते हैं।
तो हम लोग जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, व्हेन ड्राइवर विल अप्लाई द ब्रेक इन दैट कंडीशन, ये जो है देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपका बीपी प्रेशर को कम करते हैं। बीपी प्रेशर कम करने से क्या होता है, आपका कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर हम लोग जानते हैं हमेशा जो है आपको 5 kg/cm इसका रहते हैं। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन बिटवीन द बीपी प्रेशर एंड द कंट्रोल रिजर्वर प्रेशर, द डायफ्राम विल बी लिफ्टेड। दैट इज डायफ्राम जो है ना, इसमें क्या होंगे, आपको ये प्रेशर जो है डायफ्राम को ठेल देंगे ऊपर में। तो ठेलना मतलब क्या है, इट विल पुशेस द हॉलो पिस्टन। हॉलो पिस्टन का जो है आपको इसको पुश करेंगे। पुश करने से क्या होंगे, ये जो चेक वाल्व है, चेक वाल्व को ऊपर में ठेल देंगे। ठेलने से क्या होता है, आपको जो है ऊपर चला जाएंगे और ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर जो है आपको देखिए यहाँ से होते हुए आपको कहाँ जाएंगे, आपका ब्रेक सिलेंडर में जाएंगे। ये होता है आपको इन नॉर्मल कंडीशन व्हेन ड्राइवर विल ऑपरेट द A9 वाल्व। तो अभी फ्रेंड्स देखिए हम लोग वहाँ बोले थे आपको जो है ना बीपी प्रेशर अगर मान लिया जाए कम हो जाएंगे तब भी आपको ब्रेक पाइप प्रेशर जो है आपको ब्रेक अप्लाई हो सकता है। तो ब्रेक अप्लाई हो सकता है तो भाई नॉर्मल कंडीशन में आपको इस टाइप का हो जाएंगे। लेकिन ड्राइवर साहब वहाँ से जो है आपका A9 वाल्व को हम लोग रखे थे आपका मेन रिजर्वर का साथ, इसलिए जो है उसमें हवा घुसते रहेंगे बीपी पाइप में। लेकिन जो है ना बीपी पाइप से जो है तब भी प्रेशर आपको कम हो जाएंगे। तो आपको प्रेशर कम होने से 5 kg से कम हो जाने से 5 kg का प्रेशर जो है कंट्रोल रिजर्वर का प्रेशर ठेल देंगे और यहाँ से जो है आपको ब्रेक सिलेंडर में हवा घुस जाएंगे। तो एक हो सकता है यही वाला। इसके अलावा अगर मान लिया जाए ये जो सीटिंग पोजीशन में मतलब आपको बीपी प्रेशर 5 kg, ब्रेक पाइप प्रेशर आपको 5 kg, आपको ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर जो है ना 6 kg, इन दैट कंडीशन द चेक वाल्व विल बी सीटेड इन पोजीशन एंड द ब्रेक सिलेंडर इज कनेक्टेड विद द एटमॉस्फेयर। ये हम लोग जो पहले देखे थे, सपोज आपका ये चेक वाल्व जो बैठा हुआ था ये बैठा हुआ नहीं है। अगर मान लिया जाए यहाँ से कोई लीकेज होंगे तो ऑक्सिलरी रिजर्वर का प्रेशर जो है आपका जो है डायरेक्टली ब्रेक सिलेंडर का अंदर आपको घुसते जाएंगे। तो ब्रेक सिलेंडर के अंदर अगर हवा घुस जाएंगे तो ब्रेक सिलेंडर तो कनेक्शन था आपको एटमॉस्फेयर का साथ, दैट इज एग्जॉस्ट पोर्ट का साथ। तो ब्रेक सिलेंडर में यहाँ से अगर मान लिया कंटिन्यूसली प्रेशर आपको घुस जाएंगे तो ऑक्सिलरी रिजर्वर में आपको जो है प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में जाने के कारण जो है ना पिस्टन फॉरवर्ड मूवमेंट होंगे और ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। दिस इज ऑल्सो द कॉजेज। तो यहाँ दिस इज द मेल फंक्शन ऑफ डीबी का अगर मेल फंक्शन हो रहा है तो इन दैट कंडीशन आपका जो है ब्रेक अप्लाई हो सकते हैं। ये भी एक कॉजेज है। तो इसमें जो है आपको और एक तो प्रॉब्लम होता है क्या, ये जो ऑक्सिलरी रिजर्वर विल गेट द प्रेशर कंटिन्यूअसली फ्रॉम द मेन रिजर्वर, दैट मेन रिजर्वर ऑफ द इंजन। तो इंजन में से आपको कंटिन्यूसली अगर इसमें प्रेशर घुसते जाएंगे और यहाँ से जो है ना वो कंटिन्यूसली आपको ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर घुसाते जाएंगे और ब्रेक सिलेंडर से जो है यहाँ से प्रेशर जा रहा है, एट द सेम टाइम द प्रेशर इज ऑल्सो रिलीजेस थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट। तो इन दिस कंडीशन ऑक्सिलरी रिजर्वर प्रेशर विल बी डिक्रीजेज वेरी क्विकली एंड द मेन रिजर्वर प्रेशर विल ऑल्सो बी डिक्रीजेज। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकते हैं आपका जो है ना। तो यहाँ जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पावर क्रिएशन सिस्टम में आपको जो है ना कैसे काम करते हैं, क्यों वेट बाइंडिंग होता है उसका बारे में हम लोग बात किए हैं। तो यहाँ क्रिएशन सिस्टम में हम लोग लिखे हैं ब्रेक बाइंडिंग ड्यू टू द लीकेज इन द ब्रेक पाइप। ब्रेक पाइप में अगर लीकेज होंगे तो आपको ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है। ब्रेक बाइंडिंग ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन द डीबी का अगर वो जो डिफेक्ट हम लोग बोले थे। ब्रेक बाइंडिंग ड्यू टू द ओवरचार्जिंग ऑफ द सीयर का अगर ओवरचार्जिंग हो जाते हैं तो वो भी आपको जो है ना ब्रेक बाइंडिंग हो जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सीयर का प्रेशर हमेशा जो है ना 5 kg, दैट इज सेम ऑफ द बीपी प्रेशर होनी चाहिए। अगर उसमें डिफरेंसेज हो जाएंगे, अगर बीपी का प्रेशर से आपको सीयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएंगे, इन दैट कंडीशन द वाल्व विल बी लिफ्टेड, द मेन वाल्व पिस्टन रोड विल बी लिफ्टेड टू द चेक वाल्व एंड द ऑक्सिलरी प्रेशर विल बी एंटर इनसाइड द ब्रेक सिलेंडर। तो यहाँ जो है आपको जो है हमेशा जो है एक क्यों होता है आपका इसका अलावा आपको जो है ना डिफेक्ट इन द एमयू वॉशर, डिफेक्ट इन द एयर होजेस, लीकेज इन द काट ऑफ एंगल कॉक, लीकेज थ्रू द डार्ट कलेक्टर, लीकेज थ्रू द डीबी जॉइंट। डीबी का जो जॉइंट है आपको जो है वो जॉइंट में भी अगर मान लिया जाए डीबी कंट्रोल रिजर्वर का साथ आपको कनेक्शन है, ये जो है आपका डीबी का साथ आपको जो है CPB कॉमन पाइप ब्रैकेट जो होते हैं उसमें भी अगर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम अराइज किए हैं तो अगर वहाँ से भी कोई लीकेज हो रहा है तो भी आपको जो है ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें जो है आपको बीपी प्रेशर आपको कम हो सकते हैं। इसके अलावा लीकेज थ्रू AR, लीकेज थ्रू ब्रेक सिलेंडर,
अगर ब्रेक सिलेंडर में कंटिन्यूसली हवा घुसा रहे हैं लेकिन जो है ब्रेक सिलेंडर का आपका जो है लीकेज हो रहा है, तो इन दैट कंडीशन देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रेक वाइंडिंग। लीकेज थ्रू द पीएस सिस्टम, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम में भी अगर मान लिया जाए कोई एयर प्रेशर आपको रिलीज हो जाएंगे तो भी आपको जो है ना ब्रेक वाइंडिंग होने का पॉसिबिलिटी है। लीकेज थ्रू द जीबी गार्ड इमरजेंसी वाल्व में अगर मान लिया जाए कोई लीकेज है तो भी जो है आपका ब्रेक वाइंडिंग हो सकते हैं। तो डिफेक्टिव डीबी में जो क्या क्या है, इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डीबी, अगर डीबी आप ठीक से सिलेक्शन नहीं किए हैं, प्रॉपर डीबी आप सिलेक्शन नहीं किए हैं। इसके अलावा आपका क्लोजर ऑफ द आइसोलेटिंग वाल्व ऑफ द डीबी, डीबी का आइसोलेटिंग वाल्व जो है ना अगर बंद पोजीशन में रहेंगे तो भी हो सकते हैं। इंटरनल डिफेक्ट इन द डीबी, डीबी का इंटरनल अगर डिफेक्ट्स हो तब भी आपको जो है ना ब्रेक वाइंडिंग हो सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग बोले थे आपको सीआर का ओवर चार्जिंग, तो यहाँ देखिए रीज़न क्या है इसका बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ड्यू टू द डिफरेंस इन कैलिब्रेशन ऑफ द ब्रेक पाइप प्रेशर गेजेस इन द लोकोमोटिव देयर इज ए चांसेस ऑफ द ओवर चार्जिंग, अंडर चार्जिंग ऑफ द बीपी प्रेशर ड्यूरिंग लोको चेंज। मान लिया जाए कोई भी एक लोको आपका पहले लगा हुआ था जिसमें आपको बीपी प्रेशर आपको जो है दिखा रहा था 5 kg, लेकिन जो है ना एक्चुअली इट इज सप्लाइंग द 5.4 kg। तो इन दैट कंडीशन द ब्रेक पाइप प्रेशर जो है ना 5.4 और आपका जो है ना सीआरबी आपको जो है 5.4 आपको जो है ना प्रेशर डेवलप करेंगे। तो दोनों का प्रेशर सेम होने से कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी जो है आप नया इंजन को लगाया है तो इसमें जो है एक्चुअली इट इज सप्लाइंग द जो 5 kg परसेंटेज का प्रेशर इनटू द ब्रेक पाइप, लेकिन जो है ना पहले से जो आपका ब्रेक ये कंट्रोल रिजर्वर में जो 5.4 kg प्रेशर ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे, लेकिन अभी जो आपका जो बीपी का प्रेशर है आपको 5 kg, तो देयर इज द डिफरेंस इन बिटवीन द बीपी एंड द सीआर प्रेशर, सो दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रेक वाइंडिंग। तो इसलिए जो है जब भी इंजन चेंज करेंगे हम लोग जो है QRB डीबी का जो QRB है क्विक रिलीज वाल्व, उसको जो ऑपरेट करके बीपी प्रेशर और सीआर प्रेशर को इक्वलाइज करेंगे वो ब्रेक वाइंडिंग से बचने के लिए। इसके अलावा जब बड़ा गाड़ी होते हैं, मतलब आपको जो है ना जनरली आपको वैगन होते हैं 58 जो बॉक्स एंड वैगन जब होते हैं तो उसमें जो है आपका इनिशियल मतलब आपको इंजन का बाद जो प्रेशर मिलेगा आपको डिब्बा में, लेकिन लास्ट में जो है उसका प्रेशर जो है आपको कम हो जाते हैं। तो होता है क्या, तो इधर आपको जो है जब यही इंजन को हम लोग उलट के जो है दूसरा एंड में लगाएंगे तो इसमें जो है आपको इस एंड में आपको बीपी प्रेशर आपको 5 kg हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आपको जो है बीपी प्रेशर आएंगे एंड में जो ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द इंजन, इन दैट कंडीशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द ब्रेक वाइंडिंग। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसीड्यूर है आपका जो है ना, बिफोर चेंजिंग द इंजन यू मस्ट हैव टू रिलीजेस द ब्रेक सीआर प्रेशर बाय ऑपरेटिंग द QRB क्विक रिलीज वाल्व। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको जो है ना मालूम हो गया होंगे आपको ब्रेक वाइंडिंग क्यों होता है। देखिए ये जो है सबसे ज़्यादा वाइटल है CNW को जो स्टूडेंट है उसके लिए आपका, क्योंकि बार बार जो है आपका गाड़ी जब चलते हैं उसमें जो है डिफरेंट कारण के लिए आपको जो है ना ब्रेक वाइंडिंग होता है। तो इसमें जो है आपको हमेशा ध्यान देना होगा। उम्मीद है आपको मालूम हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू ऑल।